सारे भूमियों से अनंत संसार में परिभ्रमण किया। कंदम सूर्णम लशनुम पलांडो क्षुद्र बृहन मुष्ताम शालुकम उत्पल मूलम श्रृंगवेरम आद्रवर वर्णनी आद्र हरिद्रा इत्यर्था। कंद का अर्थ सूरण है, लशुनम लहसुन है, पलांडु प्याज है, क्षुद्र बृहन मुष्ताम छोटा बड़ा मोथा, शालूक अर्थात कमल आदि की जड़, उत्पल मूलम उत्पल मूल माने क्षुद्र बृहन मुष्ताम का अर्थ उत्पल मूलम माने कमल की जड़ आदि का सेवन किया जाता होगा, उसका भी सेवन किया। अनेक देशों में उत्पन्न होने वाले अपने अपने हिसाब से भोजन की व्यवस्था होती है, इसलिए कुछ क्षेत्रों में हो सकता है उत्पल मूलक वहाँ चलता हो। श्रृंगवेरम अदरक है, आद्र हरिद्रा गीली हल्दी, गीली हल्दी का अर्थ जो प्रारंभ में सचित तो होती है, खेत से निकाल करके लाते हैं, तो आद्र हरिद्रा वो सेवन के योग्य नहीं होती है। हस्तिदंत का मूलकम इत्यर्था, नारंग कंटिकम गाजर इत्यर्था। गाजर का नाम इनने मूली में रखा है, लेकिन हस्तिदंत ये हाथी की तरह जिसके दांत होते हैं, ऐसी मूली को, नारंग कंटिकम नारंगी के कलर की होने वाली गाजर को, पीएम चणकादिकम जो योनिभूत बीज हैं, चना आदि ऐसे ही लोग सेवन कर लेते हैं। चना को अंकुरित करके सेवन करते हैं तो सचित की कोटि में आ जाता है। पुष्पम सेवत्री पुष्पम कर्ण बीज पूर्व पुष्पम। सावित्री आदि के फूल लोग खाते होंगे, उन पुष्पों को कर्ण बीज पूर्व पुष्पम। पत्तादि नागवल्ली दलम नागवल्ली के पत्ते, किमपि ऐर्वा वादिकम। ऐर्वादिक क्या कहलाता है? अर्थ क्या किया पंडित जी ने? बालू का प्रतिमा, ककड़ी, अच्छा इसको भी मानते थे। किमपि ऐर्वार वादिकम। अब वो ककड़ी को उस समय लगाना चाहिए जिस समय वो छोटी रहती, जब तक उसका पूर्ण विकास नहीं होता है तब तक उसको अभक्ष मानते हैं। कटा हुआ होता है, जब तक वो कांटे वगैरह होते हैं तब तक उसको सब प्रतिष्ठित प्रत्येक की कोटि में मानते हैं। जौआ तो एकदम छोटा नहीं होता है, लेकिन वो थोड़ा सा फूल तो लगा रहता है उसमें। जब तक वो फूल लगा रहता है तब तक पूर्ण विकास नहीं होता उसका। अस्तित्व जी
वो फूल बाद तक रहता है लेकिन वो बाद में शुष्क हो जाता है। उसमें फूल के साथ में जब तक वो कांटे और सफेद भस्म टाइप की रहती है, छोटे छोटे सब प्रतिष्ठित होता है, सब प्रतिष्ठित। संभंग तो होता है उसमें, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि ककड़ी के लिए तो ये कहा जाता था कि जब उसके वो कांटे और भस्म हट जाए और उसके छिलके के ऊपर रेखा टाइप किया जाए तो फिर वो वहाँ पक्व हो जाती है। जब उनका बीज योनिभूत हो जाता पक करके तो फिर वो अप्रतिष्ठित हो जाती है। उसकी पूर्व अवस्था तक उनने जीव कांड में उसको ऐसा लिखा टीकाकार ने। वही है प्रारंभिक अवस्था में। बड़ी हो जाती तो फिर संभंग नहीं होता उसका। जब विकास पूरा हो जाता तो संभंग नहीं होता उसका। हाँ, बहुत अच्छा। पहचानना बड़ा मुश्किल है, पहचानना बड़ा मुश्किल है। नहीं होती वो बहुत अच्छा। असित्व भक्षित्व मानीने मान्यतया गर्वेशति। अशित्व यानी भोग करके, खा करके, मान से, अहंकार से और अपनी मान्यता से गर्वित होने पर भ्रमितस्त्वम हे जीव, इस संसार में भ्रमण किया। अनंत संसार और अपर यंत भव संकट है। इस संसार में संसार रूपी विकट भववन में भ्रमण किया, एक कथन का तात्पर्य है। पढ़िए, क्या पढ़ना है? हे आत्मन, मैं बड़ा हूँ, लोकमान्य हूँ, सब कुछ खा सकता हूँ, इस प्रकार के गर्व में आकर तूने अभक्ष भक्ष अभक्ष का विचार किए बिना उक्त वस्तुओं को खाकर अनंत स्थावर अथवा अनेक दृश्यों का घात किया। उसी के फल स्वरूप तू अनंत संसार में भटक रहा। तूने ये सब पहले अज्ञान दशा में किया, परंतु अब तुझे विवेक जागृत हुआ है, इसलिए उस ओर अपनी प्रवृत्ति हटा, वहाँ से अपनी प्रवृत्ति को हटा। अन्य मतावलंबी साधु में जमी कंद आदि खाकर अपने तपस्या का अंग माना जाता है। उसका
आकर के रहना। खाकर रहना, उसका निराकरण करते हुए यहाँ कहा गया है कि जिन चीज़ों के खाने से अनंत जीवों का विघात होता है वे तपस्या के अंग नहीं हो सकता है। जैन शास्त्रों में अभक्ष्य पदार्थों के 5 विभाग किए हैं, जिनके खाने में अनंत स्थावर जीवों का विघात होता, जिनके खाने में तृष जीवों का विघात होता, जो प्रमाद नशा उत्पन्न करने वाली हो, जो शरीर की प्रकृति के अनुकूल न होने से अनिष्ट हो और जो कुलीन मनुष्यों के सेवन करने योग्य न होने से अनुपसेव्य हो, ऐसी 5 चीज़ों के लिए यहाँ कहा। जैन मुनि अथवा जैन व्रती श्रावक के इन 5 प्रकार के अभक्ष्यों का जीवन पर्यंत के लिए त्याग रहता है और भक्ष्य पदार्थों का भी वे सचित अवस्था में सेवन नहीं करते। जैन मुनि अथवा श्रावक का लक्ष्य रहता है कि अपना पेट भरने के लिए दूसरे जीवों की बाधा न दी जाए। यह भाव तब तक प्रकट नहीं होता जब तक कि जीवों की नाना जातियों का ज्ञान और अपने हृदय में उनकी रक्षा का अभिप्राय जागृत नहीं होता है। चूँकि समंतभद्र महाराज ने यद निष्ठम तद्व्रतेन दच्यानुपसेव्य में तदपि जहियात अभिसंधि कृता व्यर्तिर विषाद योग्य व्रतम भवति। ये 5 प्रकार के उन्होंने कहा, तो यही बात है कि जहाँ पर अनंत काय का अभिप्राय है कि जहाँ पर साधारण जीवों का वास है, उन साधारण जीवों में भी बादर निगोदिया जीव जिस वस्तु में रहते हैं उस वस्तु के लिए निषेध किया जाता है। ऐसे अनंत स्थावर जीवों का विघात। इस बात को ध्यान में रखना कि अनंत स्थावर सिर्फ इसमें एक वनस्पति काय में होता है। पृथ्वी जल अग्नि वायु ये 4 धातुएं हैं, ये प्रत्येक ही हुआ करते हैं। इनमें साधारण नाम कर्म का उदय नहीं होता। साधारण नाम कर्म का उदय जिन वनस्पति कायिक जीवों में हुआ करता है वो स्थावर यहाँ कहे जा रहे हैं। क्योंकि आचार्य श्री का कहना था कि यहाँ वनस्पति कायिक से निगोदिया जीव अलग होते हैं। ये आचार्य श्री ने अनेक बार कहा, लेकिन कुछ महाराजों का कहना था, तर्क देते थे कि यदि निगोद को उससे अलग रखेंगे तो आपके यहाँ 6 काय के अलावा कोई 7वें काय की व्यवस्था तो है नहीं, 6 कायिक जीव हैं। तो वहाँ पर आचार्य श्री का कहना सत्य था, क्योंकि क्षुद्रक बंध में 6 खंडागम में क्षुद्रक बंध में
निगोदिया जीवों का स्थान अलग रखा है, वनस्पति कायिका अलग रखा है। अब यहाँ पर आप देखो, आचार्यों ने वनस्पति काय की 10 लाख योनियां बनाई हैं। तो ये वनस्पति काय की 10 लाख योनियों से वनस्पति काय पूरा सिमट नहीं जाता। 7 लाख नित्य निगोद और 7 लाख इतर निगोद, ये निगोद को उन्हें अलग किया है 84 लाख योनियों में। इससे जो 10 लाख जीव वनस्पति का एक योनि स्थान है, वो उसमें प्रत्येक जीव को लगाना चाहिए। और प्रत्येक के अलावा जितने भी रहेंगे, ये 7 लाख नित्य निगोद और इतर निगोद को ये साधारण नाम कर्म के उदय से लगाना। दूसरा तर्काचार्य श्री दिया करते थे कि यहाँ पर साधारण शरीर और निगोद वर्गणा, 5 प्रकार की वर्गणा में निगोद वर्गणा नहीं आती है। जहाँ 23 प्रकार की वर्गणाएं हैं, उन 23 प्रकार की वर्गणाओं में निगोद वर्गणा, सूक्ष्म निगोद वर्गणा, बादल निगोद वर्गणा, तो निगोद वर्गणा के माध्यम से साधारण जीवों के शरीर की रचना होती है, ऐसा आचार्य श्री का कहना था। इसलिए क्षुद्रक बंध के आधार से उनके लिए वो अलग मानते थे और यहाँ पर वनस्पति को अलग मानते थे। ये दोनों विचार वहाँ पर युक्त लगते हैं, इसको आप निषेध नहीं कर सकते हैं। योनिभूत जब सामान्य कथन किया जाएगा तो सामान्य कथन में षट काय ही होते हैं, कोई 7वें नंबर का काय नहीं होता। ये क्योंकि मार्गणा के अंतर्गत जो काय मार्गणा है, उस काय मार्गणा में आपके लिए इस सब जीव जितने ये इंद्रिय हैं, उसको स्थावर काय में ही रखना है, अलग से नहीं रख सकते हैं। इसलिए मार्गणा की अपेक्षा 6 ही काय रहेंगे, लेकिन विशेष की अपेक्षा उस षट काय में निगोदिया को इस तरह से भी ग्रहण किया जा सकता है। माता जी का विचार क्या है? कौन कौन? हाँ वो उस समय जो विद्या रखी हुई है, तो भी वहाँ आने वाले जीवों को प्राप्त करना, उनका इसमें ग्रहण नहीं है। एक और वहाँ पर ये विवक्षा है कि एक स्थावर को 4 भेदों में डाला। पृथ्वी, पृथ्वी काय, पृथ्वी कायिक और पृथ्वी जीव।
इनमें 4 भेदों में पृथ्वी कायिक और पृथ्वी जीव ये चेतना है, और पृथ्वी काय ये जड़ है। पृथ्वी जो है उस सामान्य की कोटि में आ रही, जैसे कंकड़ वगैरह पिस करके रेत बन गए। ये पृथ्वी सामान्य है। और पृथ्वी काय में कहा कि जीव जिस शरीर को छोड़ करके जा रहा है उसको पृथ्वी काय कहेंगे। और जो पृथ्वी कायिक जीव अपना शरीर बना चुका है उसको पृथ्वी कायिक कहेंगे। और जो विग्रह गति में है उसको पृथ्वी जीव कहेंगे। ऐसे 4 भेदों में 2 भेद जो होंगे, इनमें साधारण की और प्रत्येक की कोई विवक्षा नहीं करेंगे। इनमें 4 जो हैं पृथ्वी जल अग्नि वायु, ये तो प्रत्येक ही होते हैं, इनमें साधारण का भेद नहीं होता। अब वनस्पति काय में साधारण का भेद है। तो आचार्य श्री युक्ति दे करके ये कहा करते थे कि इनकी योनि स्थान भिन्न है निगोदिया का। हाँ, तो यहाँ से मरण करके गया, अब इसने शरीर बनाया नहीं, बीच में है, उस जीव को ग्रहण करना, ये अतुल सागर जी का कहना था। उस जीव को मतलब अभी जीव ही कहेंगे। हाँ, जीव कहलाएगा, जीव कहेंगे तो उसको। वो कहाँ जाएंगे? अब इनमें लेंगे, ये वहाँ पर नहीं, वो लगता। कहाँ जाएगा? उसने तो उसको जो गणना कहाँ करेंगे? ये अभी चर्चा में के दौरान आया था। नहीं, तो विग्रह गति में जो है माता श्री, वो जिस काय को लेकर के अपना वहां से उदय स्थान बना के चल रहा है, अभी उसने बनाया ही नहीं है ना, कब सिर्फ उसका। नहीं, तो अभी तो विग्रह गति में है ना। इसीलिए उन जीवों को कहाँ लेंगे? उनकी गणना करने के लिए ये जो निगोदिया जी साधिक कहे गए हैं क्षुद्र बंध में, स्वामित्व में, वो इस अपेक्षा से वो जीव कहाँ जाएंगे? एक उन्होंने ये तर्क दिया था। वैसे जीव कांड में तो गाथा ही आई है, साधारण नाम कर्म के उदय से ही निगोदिया जीव होते हैं, गाथा है। अब रही बात निगोदिया और साधारण की, तो उसमें जो आचार्य पुष्पदंत जी हैं, उन्होंने जितने सूत्र लिखे हैं पहली पुस्तक के, उसमें उन्होंने साधारण शब्द डाला, या निगोदिया कुछ विस्मृत हो रहा, और बाकी धर से उस भूतवाली जी ने उसको निगोदिया शब्द से द्योतित किया है। क्योंकि हमने पूरे सूत्र निकाल करके और ये देखा कि वहाँ पर सात, और जीव कांड में तो गाथा आई है साधारण आहार, मुझे तो मानो वो 4 तो है ही, लेकिन साधारण नाम कर्म के उदय से निगोदिया जीव होते हैं। उनका उदय कौन सा रहेगा? तो साधारण नाम कर्म का। अब वहाँ पर दोनों में अंतर क्यों आया? तो सूत्र में जहाँ पुष्पदंत जी ने साधारण शब्द दिया है पहली पुस्तक में, बाकी पुस्तकों में जहाँ पर भी आया है वो सारी भूतवली जी की हैं, तो उन्होंने उसको अलग करके निगोदिया शब्द डाला है। ये अपना मैंने उसमें निर्णय लिया था। देखो, वहाँ पर जो जीव विग्रह गति में है उसको निगोद कहेंगे, ऐसा तो नहीं है। ये कहा तज्जाति नाम निगोता नाम, यानी जो निगोद कह रहे हैं ये तो साधारण नाम कर्म का उदय नहीं है इनमें। गाथा में दिया ना जीव का माता जी, जो अपन एक अंतर मुहूर्त में 66,336 भाव में भ्रमण कराते हैं, वो उसमें सिर्फ
6,012 की 2 योनियाँ उसमें निगोद की हैं। बाकी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, इनके सूक्ष्म और बादल 6,012 भेद करके ये सब साधारण हैं। प्रत्येक हैं, इनमें साधारण नहीं है। तो वहाँ जो कई लोगों ने धारणा बना ली कि एक अंतर मुहूर्त में एक श्वास में 18 बार जन्म मरण निगोदिया करता है, ये निगोदिया का उल्लेख नहीं, ये एक श्वास में 18 बार के जन्म मरण का कथन ये लब्ध पर्याप्तक जीवों का है। क्योंकि हिसाब उन्हीं का बनाया है कि अपन एक इंद्रियों में 66,132 भोग कराएंगे, 2 इंद्री में 80 बार, 3 इंद्री में 60 बार, 4 इंद्री में 40 बार और पंचेंद्री में 24 बार। उन 24 बार में 8 भव मनुष्यों के, 8 भव संगी के, 8 भव असंगी के। ऐसे यदि अपन इनको निगोद मान लेंगे तो ये सारे के सारे लब्ध पर्याप्तक फिर आपके त्रस नाम कर्म के उदय वाले जीव भी निगोद की श्रेणी में आ जाएंगे। ये यहाँ विवक्षा तज्जाति नाम निगोता नाम जो शब्द है, ये लब्ध पर्याप्तक जीवों के लिए युक्त बनाया। तब तो कहते हैं कि जैसे गाय का दूध है तो गाय के दूध में उस काल व्यतीत होने के बाद में उसमें तज्जाति नाम गाय के आकार के जीव हो गए, यानी लब्ध पर्याप्तक त्रयंच जीव का योनि स्थान बना, वो वहाँ उत्पन्न हो गया, वो उसको लब्ध पर्याप्तक। बहुत सारे लोगों ने धारणा बना रखी कि जितने लब्ध पर्याप्तक हैं ये सब निगोदिया है। और दौलत राम जी ने जो लिखा 6 ढाला की पहली ढाल में, एक श्वास में 8-10 बार जन्मो मरो भरो दुख बार, ये निगोदिया के लिए नहीं, लब्ध पर्याप्तक के लिए कहा। निगोदिया के लिए तो उनने काल निर्धारित नहीं किया कि निगोदिया जीव कितने समय में मरेगा। उनने ये लिखा निगोदिया के लिए कि वो जथ एक मरे तत्थदु मरणम अनंताणम, जहाँ एक निगोदिया मरेगा अनंत जीव मर जाएंगे। एक श्वास लेगा अनंत जीवों का श्वास हो जाएगा। एक अन्न पान वो आहार करेगा तो अनंत का आहार हो जाएगा। सिर्फ निगोदिया साधारण नाम कर्म वालों के लिए ये विवक्षा लिखी है। और जो एक श्वास में 18 बार की विवक्षा है, उसके लिए उनने जीव कांड में और स्पष्ट किया कि यहाँ श्वास का अभिप्राय क्या है। उस श्वास के अभिप्राय को उन्हें लिखा कि जो स्वस्थ मनुष्य हो, उस स्वस्थ मनुष्य की नाड़ी 1 मिनट में 72 बार स्पंदन करती है। उसका यहाँ पर श्वास अर्थ लगाना, उस नाड़ी का 1 मिनट में 18 बार स्पंदन, कितनी बार? नहीं, कितने? 72 बार। 72 बार स्पंदन हुआ तो 1 सेकंड में कितना होगा? तो उसका निकाला कि 0.25 सेकंड में 1 नाड़ी का स्पंदन होगा। तो उस 0.25 सेकंड में वो लब्ध पर्याप्तक जीव 18 बार जन्म मरण करेगा। तो एक अंतर मुहूर्त में कितनी श्वासें होंगी?
तो उनने 3773 ई श्वास लिखी। अब उस 3773 श्वास का एक मुहूर्त होता है। इसमें अब आपको कुछ कम करना है, जो 3773 के स्थान पर 3767 के आसपास पड़ती है, उतनी श्वास को अंतर मुहूर्त लिया। इतने काल में वो 66,336 बार एक इंद्री से लेकर के पंचेंद्री तक की सारी पर्यायों को वो कवर कर लेता है। इसलिए इसको निगूढ़ के नाम से प्रसिद्धि हो गई, लेकिन ये निगूढ़ नहीं, ये लब्ध पर्याप्तक जीव है। निगूढ़ सिर्फ उन्हीं की एक मूल परिभाषा है जिनको साधारण नाम कर्म का उदय है। इसलिए दो प्रकृतियां ऐसी प्रकृति बनाई है जिन प्रकृति का अनंत काल तक संबंध नहीं छूटता। घाती कर्म में एक मोह मिथ्यात्व का और अघाती कर्म में साधारण प्रकृति का। अघाती कर्म में साधारण प्रकृति एक ऐसी प्रकृति है कि जो अनंत काल तक भाव कलंक सुपौरा निगूढ़ वासं न मुंचन्ति, भी अनंत काल तक इसने संक्लेश परिणाम से युक्त होते हैं कि भी कभी भी साधारण से दूसरे स्थावर का अथवा त्रिश पर्याय का बंध कर ही नहीं पाते हैं। ऐसी साधारण और यहाँ मिथ्यात्व प्रकृति है कि जिस मिथ्यात्व प्रकृति का अनंत काल तक संबंध विच्छेद नहीं होता है। ये दो प्रकृति जीव की समाप्त हो जाए तो फिर उसका संसार समाप्त होने में देर नहीं लगती है। तो ऐसी परिस्थिति में साधारण नाम कर्म का बंध व्यक्ति के कषाय की मंदता रूप परिणाम से समाप्त होता है और मिथ्यात्व का बंध तीन करण के परिणाम से समाप्त होता है। तीन करण के परिणाम जब तक नहीं होंगे तब तक मिथ्यात्व का संबंध नहीं छूट सकता। कषाय की मंदता से गृहीत मिथ्यात्व का त्याग हो सकता है। अग्रहीत मिथ्यात्व का त्याग तो जब भी होगा तीन करण के परिणाम से ही होगा। ये अकाट्य नियम है, इसके बिना हो नहीं सकता। बस इतना है कि जो गृहीत मिथ्यात्व है सत समागम मिल जाए, स्वयं की कषाय की मंदता हो जाए, उस कषाय की मंदता के कारण इतना काम कर लेता है कि वो मुनि बन करके नौवीं ग्रीवक की यात्रा कर लेता है, लेकिन मिथ्यात्व का संबंध उससे छूटता नहीं। परम शुक्ल लेस्या के परिणाम भी जिसने बना लिए हैं, लेकिन उस परम शुक्ल लेस्या के साथ में जिन लिंग को लेकर के और ऐसी कठोर साधना कर रहा कि घानी में पेल दो तो उभ ना करे, फिर भी मिथ्यात्व कहाँ छिपा रहता है इसको पकड़ नहीं पाते हैं। वो बार बार अपना प्रभाव जमा देता। इसलिए कहा कि मोहिनी कर्म के क्षय करने में जीव को जितना पुरुषार्थ करना पड़ता उतना दूसरे कर्मों को क्षय करने में नहीं करना पड़ता।
क्योंकि मोहिनी कर्म टुकड़ों टुकड़ों में नाश होता है। कभी भी एक साथ जैसे ज्ञानावरणी पिंड रूप में नाश हो जाती है, अंतराय पिंड रूप से नाश हो जाता है, ऐसे मोहिनी कर्म और दर्शनावरणी कर्म ये टुकड़ों ही टुकड़ों में नाश होती है। दर्शनावरणी भी टुकड़ों में, बंध भी टुकड़ों में विच्छुत्ति को प्राप्त होगा। दूसरे गुण स्थान में, छठे गुण स्थान में, नौवें आदि गुण, फिर 12वें गुण स्थान तक उसकी उदय चलता रहता है, फिर वहाँ उसको समाप्त करते हैं। मोहिनी कर्म के लिए समाप्त करने के लिए कितना पुरुषार्थ जीव ने कर लिया। विचार करो कि असंख्यात बार उपशम सम्यक दर्शन प्राप्त किया, तो असंख्यात बार उपशम प्राप्त किया तो असंख्यात बार उसने 3 करण के परिणाम किए। असंख्यात बार 3 करण के परिणाम हो गए। अनंतानुबंधी की विषय योजना असंख्यात बार प्राप्त हुई तो उसमें भी 3 करण असंख्यात बार कर लिए। और क्षयोपशम सम्यक दर्शन प्राप्त किया तो उसमें 2 करण भी हो सकते हैं, बिना करण के भी हो सकता है। उसके लिए नियम अलग है कि क्षयोपशम सम्यक दर्शन यदि सम्यक दर्शन छूटने के अंतर मुहूर्त बाद फिर से प्राप्त कर लेवे तो पहले गुण स्थान से चौथे गुण स्थान में आने के लिए कोई करण नहीं करना पड़ेगा। लेकिन पंचम गुण स्थान में जाएगा तो फिर 2 करण करना पड़ेंगे। ऐसी 4 चीज़ें हैं। अनंतानुबंधी की विषय योजना, प्रथमोपशम सम्यक दर्शन और संयम संयम और क्षयोपशम सम्यक दर्शन, ये 4 चीज़ें असंख्यात बार प्राप्त करें। लेकिन असंख्यात बार होकर के विषय योजना और प्रथमोपशम सम्यक दर्शन, इन 2 के लिए तो 3 करण करना ही है, बिना करण के इनका अभाव नहीं होता। नहीं तो इसमें निगोदिया जीव से कुछ वो नहीं है। निगोदिया जीव का वो बात इसलिए जम जाती है क्योंकि वहाँ से जो मरण किया है वो जीव किसकी कोटि में आएंगे, इसलिए विशेषाया जो सूत्र आता है जहाँ जा रहा उत्पन्न होने के लिए वो कोटि में आएगा। नहीं, उस समय तो नहीं आया। नहीं तो वो बांध के ही आया है ना। आया है तो क्या होगा, लेकिन अभी तो जीव है ना, अभी जीव अभी क्या है कि नहीं हुआ। बांध करके आया हम वहीं देखो विग्रह गति में तो 3 समय के ज़्यादा से ज़्यादा 3 समय लगेंगे, लेकिन उस समय वो रहता वो होगा। क्या है और कि उसमें साधारण विग्रह नाम करता गति होता तो माने पूर्व शरीर छोड़ने के पहले निर्धारित हो गया। आयु कर्म बांध के आ रहा, वो तो त्रस आयु में स्थावर वही पर्याय बांध करके आ रहा। यदि उस समय अपन इसको निगोद कहेंगे, निगोद नहीं कहना है। वो जीव जो है निगोदिया जीव अधिक है, बाकी जीवों से निगोदिया जीवों की जो संख्या वो तो है, उसमें अनंत है, नहीं अनंत तो संख्या। विशेषाया तो वो जीव लिए जा सकते हैं, ये उनका कहना था। और ये बात जमती है, ये बात जमती भी है। और उसमें रहता तो ये तो मालूम है जीव काटने की ये गाथा तो की साधारण अल्प बहुत नामकरण के का लिए कह रहे हैं वे कि इनसे विशेष अधिक हैं। ये अल्प बहुत की जब गणना करेंगे वहाँ पर वो प्रसंग होगा। लेकिन यदि अपन विग्रह गति आदि अनाहारक अवस्था में उसको ऐसा कहेंगे तो केवली भगवान की भी अनाहारक अवस्था होती है। एक फिर गलत कार्य हो जाएगा। क्या होगा? उसके साथ अपन पहले गुण स्थान में, चौथे गुण स्थान में, दूसरे गुण स्थान में, 13वें गुण स्थान में अनाहारक अवस्था हो रही। होती है।
छठे में तो फिर भी एक अलग तरीके नहीं से है। तो वहाँ पर भी है आहारक के नाम से, तो वो भी है विग्रह गति, तो वह भी मानी वो जाती तो है वो थोड़ी। है। तो प्रगति में उनको क्या माने? विग्रह गति तो उनकी भी है, मतलब आहारक माता जी जीव का की कहना भी। जीव तो आहारक हैं, शरीर वाला। अब जीव हैं, लेकिन अब उनमें साधारण नाम कर्म का यदि उदय नहीं है तो उनको अपन नहीं कह सकते कि वे निगोदिया है। ये है, और साधा उसमें ये अभी हमारे पढ़ने में नहीं आया, हो सकता कहीं ऐसा उनको मिला हो साधारण के नाम इसी से। इसी उन्होंने इसी वेश पर निकाला है कि 4 प्रकार की जो सर्वा सिद्धि में भेद किए हैं, उसमें जीव जो है वो कहाँ रहता है, विग्रह गति में ही रहता है। अब वैसे निगोदिया जीव तो होगा ये, अब वो 3 समय के लिए जो है ज़्यादा से ज़्यादा वो कहाँ जाएंगे, भले उनका अब नाम आपसे कर्म कोई करना। माता श्री पूछे कि आप उसके लिए जीव अवस्था ऋजु गति वाले के लिए दे रहे कि मोड़ा वाले के ऋजु लिए, गति में तो होती नहीं, ऋजु गति में तो मिश्र तो प्रकृति आ फिर जाती ना। ऐसा सिर्फ अनाहारक उन्हें विग्रह स्थान गत- बनाया असंख्यात पुद्गल परावर्तन तक अनाहारक ना हो गए, हाँ होता है। तो ये इसीलिए आहारक जहाँ होता हो है। रहा है अनाहारक उसकी अपेक्षा से लेना। ऐसे असंख्यात असंख्यात जो पुद्गल उद्गल परावर्तन, परावर्तन में कई बार नहीं होता बिल्कुल, ऋजु गति से चला गया, कुछ इसमें कोई परेशानी नहीं है। ये प्रसंग अलग है निगोदिया का, और वो अलग है विग्रह गति का। नहीं तो ये कह रहा है ना निगोदिया जीव, जीव तो कहलाएंगे वो विग्रह गति में है। अब वो कहाँ काउंटिंग किए कहा जाएंगे। जो बंद करके आया वो उसमें काउंटिंग। अरे बंद करके तो गया है, तो 4 प्रकार के भेद अलग क्यों किए, फिर ये 3 करते ना और कुछ करते। नहीं वो स्थावरों की 4-4 भेद, क्या है कि देखो पांचों की 4-4 भेद। हाँ तो ये थोड़ी कह रहा है कि ये अकेला वनस्पति का है, सबका है। स्थावरों ही में बनाया 4 भेद, हाँ स्थावरों की 4-4 त्रसों के नहीं है, त्रस का भी है, हैं? त्रस में भी है। अरे 4 भेद किए सर्वा सिद्धि में। अभी त्रस देख में लेते त्रस सर्वा काल, त्रस सिद्धि कायक, अभी त्रस जीव और त्रस। मूल वाली सर्वा सिद्धि है, हाँ 4 भेद हैं त्रस में भी। मूल वाली मूल वाली नहीं है, इसमें नहीं है वो, नहीं उसमें मिल जाएगी तो पीछे परिशिष्ट में है ना। अभी देख लेंगे जब सर्वा सिद्धि। हाँ टिप्पण में दिया है यहाँ पर, जहाँ पृथ्वी तेजो वायु वनस्पति सूत्र में है ना, इसमें उन्हें उल्लेख और किया। जहाँ पर उनका सत्संख्या छित स्पर्शनी घटाया 8वां सूत्र, उसमें बन जाता है। और उसमें एक कहा भी है, और जो मनुष्य संबंधी लब्ध पर्याप्त के 8 भेद किए हैं, वो स्त्री वेद के 8, पुरुष वेद के 8 और नपुंसक वेद के 8 हैं वो। और हाँ ये भेद है वो, और दूसरे जो कहा वो नहीं है। जिसको बाद में देख लें 2.5 से ज़्यादा होगा। ये लगे हैं तो गुजरात और कोई भी काय है वो एक मालूम है हमको अच्छे से। और जो 2 इंद्रिय आदि त्रस के लिए लिखा ना, हाँ तो उनने जो वेद लिखा अक्षरित गंडवाल आदि आदि जो अपन प्रतिक्रमण पढ़ते ना, वो ही रखा उनने, ये भेद नहीं किए। इसी के आगे 4 भेद हो, जितने उनके भेद हैं। पंचेंद्रियों के 8 भेद बनाए हैं। पंचेंद्रिय जीवा संखेजा संखेजा अंडाइया पोताइया रसाइया जे ऐसे त्रसों के ये भेद लिखे तो हैं। उसमें हो गया कि क्या अंडाइया है, क्या रसाइया है, पसीना से होने वाले क्या है, हाँ हाँ ये भेद है। ये पंचेंद्रिय जीव हाँ, है। तो उसमें जो स्थावरों के 4 भेद हैं वे त्रसों के नहीं है। ये कहने का मतलब सिर्फ स्थावरों ही में ये घटित करना है। अब काया दिशु देखिए ना, पंक्ति में लिखा है ना, नीचे 2 या 3 नंबर। वो तो नीचे टिप्पण है, तो भूल नहीं। दवाई डॉक्टर अगर टाइम हो गया।